हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है जी विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक गोयल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी आज से आपका 10+2 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज जो आपका पेपर है, जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम लोग आपका पहला चैप्टर जो हमारे सिलेबस का पहला पड़ाव है, पहला कदम है जी, वो हम लोग आज रखने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल पहला चैप्टर है जी, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है आपका ये, जो कि आपके सिलेबस में रहने वाला है, जिसमें आप लोग समझेंगे, इस चैप्टर में आप लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या एक्चुअल में, भी मैनेजमेंट हम किसे बोलते हैं, उसका महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। आपका जो आने वाला सिलेबस है, जो पार्ट ए है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से स्टडी किया तो ही आपके आने वाले चैप्टर क्या होंगे जी, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 1 है जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और इसमें मैं आपको ये चीज जो लिखी है ये बताने की बजाय एक जनरल डिस्कशन, एक ब्रीफ में लेकर चलता हूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको समझ में आए मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। आप सब बहुत होशियार हैं बेटा, बिल्कुल आपको मालूम भी होगा मैनेजमेंट होती क्या है, और कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड अपने लाइफ में जरूर यूज किया है। जनरली जब हम मैनेजमेंट का नाम का जो ये वर्ड है यूज करते हैं, कब यूज करते हैं जी, जब हमें कोई चीज या कोई लोकेशन बिल्कुल वेल मैनेज्ड दिखाई देती है, बिल्कुल अच्छे से, वहां पे सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप बेसिक सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, आप किसी इंस्टीट्यूट पर गए, या बेसिक सा और इससे भी बेसिक एग्जाम्पल मैं अगर आपकी लाइफ का लूं, आप कभी बर्थडे पार्टी होती है किसी दोस्त की, उसने कोई वेन्यू चूज किया, या आप कभी कहीं पे कॉफी पीने गए, पिज्जा खाने गए, और वहां की चीजें अगर आपको अच्छे लगे, वहां जो बैठने की फैसिलिटी है, जो सिटिंग आपका एरिया बनाया गया है, वो बिल्कुल अच्छे से मैनेज्ड है, टेबल चेयर सारी चीजें अच्छे से जची हुई है, जो स्टाफ है वहाँ का कोऑपरेटिव है, आपकी बातें सुनता है, अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है, तो आप जनरली क्या कहते हैं कि यार आगे से ना यहीं जाया करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट हमें अच्छी लगी। रीजन बीइंग कि इन लोगों ने हमारी बात सुनी। या फॉर एग्जाम्पल आप कभी स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं, वहाँ का स्टाफ आपसे प्रॉपर तरीके से बिहेव करता है, आपको सारी चीजें पहले से मिलती है, आपको पता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप क्या बोलते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट तो अच्छी थी। या उससे भी अलग एक मैं एग्जांपल अगर आपकी लाइफ का लूं, यहां से भी आप लिंक नहीं करने वाले हैं, तो अक्सर अगर आप क्रिकेट देखते हैं या आईपीएल देखते हैं, जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि टीम मैनेजमेंट काफी शानदार रही, इस मैच में टीम मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, तभी जो ये प्लेयर्स हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। यानी कि अगर मैं बोलूं तो मैनेजमेंट में हम क्या बोलते हैं कि जो लोग हैं आपके पास, या जब एक टीम मैनेजमेंट है, जो स्पोर्ट्स में टीम मैनेजमेंट का जो रोल होता है, वो क्या होता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं आपके पास, उनको आपको क्या करना है जी, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन आपको करना है, कि जो जिस काम में परफेक्ट है आपको क्या करना है, उसको वो काम अलॉट करना है, और वो पर्सन है जो दी बेस्ट कर सकता है, अपना जो बेस्ट दे सकता है, वो आपसे वो आउटपुट उससे निकलवाना है। तो मैनेजमेंट का एक बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि मैनेजमेंट में दो बातें आ गई अभी तक, क्या कि मैनेजमेंट, पहली बात तो उस चीज को हम बोलते हैं, मैं बेसिक से बात कर रहा हूं आपके बुक से दूर, अभी मैं आपको जो भी कंटेंट है या जो सिलेबस है उससे रिलेट ना करके एक बेसिक सा आइडिया हम क्या ले रहे हैं जी, मैनेजमेंट हम किस चीज को बोलते हैं, या मैनेजमेंट हमें कब समझ में आती है, जब जो हम काम या जो हमने देखा या जो काम करने का हमारा तरीका था, जिस तरीके से हमने काम किया वो बिल्कुल अच्छे से किया और टाइमली किया, तो हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी है। या जो आप आउटपुट दे सकते थे अपने रिसोर्सेज से, या एक पर्सन के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे दी बेस्ट निकलवाना, हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि कोई काम जिस तरीके से होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल
का प्रिंसिपल है, एक स्कूल है, उनके जो प्रिंसिपल है वो स्कूल को अगर अच्छे से चलाएं, टाइमली बच्चे आ रहे हैं, जो भी क्लासरूम्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, आपके टाइमली टाइम स्केड्यूल फिक्स है, इस टाइम ये क्लास होगी, रूटीन में वो क्लासेस लगती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट बढ़िया है स्कूल की, तभी क्या हो पा रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट अचीव हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं, एक बेसिक से मैं बात करूं, आपकी लाइफ में जनरली अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं या अपना रूम साफ नहीं रखते हो तो भी आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, यार तुम ना मैनेज नहीं रखते चीजों को, तुम्हें ये नहीं मालूम, इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम क्या चीज कहाँ रहनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का एक बेसिक सा आइडिया अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या निकल के आ रहा है, कोई काम या कोई चीज जो कि आपकी जिस वे में होने चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, उससे हम क्या करें, अच्छे तरीके से करें, तो हम क्या बोलते हैं, द मैनेजमेंट इज गुड और बैड। अगर अच्छा है तो अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा नहीं हो रहा कोई काम तो क्या है जी, मैनेजमेंट सही नहीं है। यानी कि हर लेवल पे आप देखोगे, चाहे आपका स्कूल है, आपका घर है, कोई ऑफिस है, या वट एवर एरिया, स्पोर्ट्स है, आपकी कोई भी फील्ड हो, मैनेजमेंट तो हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन, बुक्स के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैनेजमेंट है क्या। पहला लेक्चर है, ज्यादा पढ़ाई हम लोग नहीं करने वाले। सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको तो मैं आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों के साथ 2 या 3 वर्ड्स का मीनिंग समझूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि मैनेजमेंट है क्या। और जैसा हमारे लेक्चर का नाम है, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है जी, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, या कि मैनेजमेंट ये आपका एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होगा। और जो मैंने अभी आपसे 4 या 5 मिनट डिस्कशन की है उसमें आप समझ गए होंगे या आपका माइंड वर्क करने लग गया होगा कि हाँ, ये बात तो सर बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट हर लेवल पे हमें देखने को मिलती है, हर फील्ड में हमें मैनेजमेंट दिखाई देती है। इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। यानी कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप बेटा +1 पढ़कर आ चुके हो तो आपको अच्छे से मालूम है कि बिजनेस क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज आपकी क्या क्या रहती हैं। तो मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए, चाहे आपका स्कूल है, हॉस्पिटल है, या आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मैनेजमेंट तो हमें हर जगह चाहिए। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग मैनेजमेंट। और ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई जगह है या कोई आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्कूल, हॉस्पिटल या ट्रस्ट या नथिंग या एवरीथिंग, जो भी चीज आप बात करो, अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो ही क्या होगी जी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी सक्सेस पाएगी। ठीक है, जो बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आता है या आप पढ़ने वाले बच्चे हो बेटा, आप जब स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो आपका सिर्फ एक एग्जाम जो आपने दिया उसका बेस नहीं है, आपने पूरे साल जो मेहनत की, टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन की, टेस्ट दिए, जो कि हम करने वाले हैं आपके सिलेबस के दौरान, ये सारी चीजें आप करते हो, जब जाके क्या बोलते हो जी, आपकी जो मैनेजमेंट थी, जो आपने तरीके से काम किया, उस चीजों का फल अब आपको मिला है। ये जो रिजल्ट निकला है ये किस चीज का रिजल्ट है जी, आपके पूरे सेशन का मेहनत का नतीजा है, आपके गुड मैनेजमेंट का ये नतीजा है। एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल HCL हैज बिकम ए लीडर इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज ड्यू टू मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ शिव नाडर एंड हिज मैनेजमेंट स्टाफ। यानी कि HCL जो आपकी कंपनी है, आपने कभी नाम भी सुना हो, कंप्यूटर पार्ट्स में हार्डवेयर आपने कभी देखा हो HCL, तो इन्होंने IT सेक्टर है जो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं, या आप बेसिकली सीधे सीधे सरल शब्दों में बोले तो शिव नाडर जी हैं और उनकी जो मैनेजमेंट थी, उनका जो स्टाफ था, उसी का ये नतीजा है कि आज HCL एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरी है मार्केट में और उनका नाम है ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट में। यानी कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, इतना आपने भी देखा होगा और मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूं, क्या कि जब मैनेजमेंट अच्छी होगी एक बिजनेस की तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस क्या होगा जी, ग्रो करेगा। ठीक है, आपका बिजनेस ऊपर जाता जाएगा, रेदर देन कि वो डाउनफॉल हो जाए आपके बिजनेस का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट।
यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ऐसा नहीं कि उनका लक अच्छा था या रातों रात उन्होंने क्या किया, उपलब्धियां हासिल कर ली। जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है तभी आप क्या कर पाते हो जी, मार्केट में अपना स्टैंड बना पाते हो। बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, तो आप सिर्फ बिजनेस की बात ना करके आप स्पोर्ट्स में भी देखे बेटा, या आईपीएल की अगर आप बात करो तो आप क्या देखोगे, मुंबई इंडियंस और जो चेन्नई सुपर किंग्स है, आपने जनरली अगर आपका इंटरेस्ट है या किसी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपका, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में इंटरेस्ट है आपका, तो जो टीम्स होती है बेटा, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, जो परफॉर्मेंस बढ़िया करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो काम करते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, आपका सक्सेस अचीव कर पाते हैं। ये बातें क्लियर है? तो अभी तक हम अगर बात करें तो सारा आपका क्या निकला जी, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। चाहे बिजनेस कर रहे हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, मैनेजमेंट तो हर जगह रिक्वायर्ड है। इस पैरा को पढ़ो फटाफट, देखो क्या लिखा है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ये जो इतनी से वर्ड आए ना बेटा, टुवर्ड्स ग्रुप objectives, individuals make their best contribution towards group objectives, आपका मैनेजमेंट का सार यहीं से निकलता है। क्या लिखा है देखो, मैनेजमेंट एसेंशियल है जी, बिल्कुल है। पिछले 10 मिनट से हम यही बात करते आ रहे हैं, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है जी, सिंपल शब्दों में समझो, एक इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन, जब उसके साथ बाकी लोग हैं, जो ग्रुप में और भी पर्सन हैं आपके, जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इतनी बात तो आपको मालूम होगी, +1 आप करके आए हो कि एक बिजनेस एक अकेले पर्सन के दम पर नहीं चलता है। जो बड़ा बिजनेस होता है, उसके मैनेजर्स, उसके एम्प्लॉयज, जो उसका स्टाफ होता है, वो सब अगर अच्छे से काम करेंगे तो ही आपका बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो यही बात लिखी है कि इंडिविजुअल्स, जब एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट देगा, अपना कंट्रीब्यूशन जब देगा बाकी ग्रुप के लिए, यानी कि ग्रुप का हर मेंबर, वेदर ये है, कोई भी पर्सन है, जब ग्रुप के सभी मेंबर्स अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे तो ही क्या होगा, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, यानी कि अगर आपकी कंपनी चाह रही है हमें सेल्स को मैक्सिमाइज करना है या हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, ये दोनों अचीव कब हो पाएंगे बेटा, जब सभी लोग मिलके अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर एक टीम में सिर्फ एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप हर मैच नहीं जीत सकते, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा अगर आपको चैंपियन बनना है। तो आप एक अकेले पर्सन के दम पे 1 या 2 मैच जीत सकते हो, पूरा टूर्नामेंट आप नहीं जीत पाओगे सिर्फ एक पर्सन के भरोसे। ठीक है जी, तो देखो आगे क्या लिखा बेटा, मैनेजर्स टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट। मैनेजमेंट क्या करती है जी, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, कौन का काम करेगा, हु विल डू व्हाट, किसे क्या काम करना है, कब क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है, किन किन रिसोर्सेज का यूज करके, ये मैनेजर्स आपका डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, बेसिक जॉब ऑफ ए मैनेजर इज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ये 2 वर्ड पढ़ रहे हो ना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, बस इतना सा काम हम आज की क्लास में करेंगे कि इन 2 वर्ड्स का मतलब समझेंगे, इफेक्टिव क्या है और एफिशिएंट क्या है। मैनेजर का काम क्या होता है बेटा, बेसिकली मैनेजर का काम सिर्फ इतना होता है, देखो मैनेजर कौन होता है, मैनेजर एक लीडर होता है बेटा, जो क्या करता है, जितना भी उसके अंडर जो भी स्टाफ है, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंट, जो ग्रुप है, जितने भी एम्प्लॉयज है उस ग्रुप में, उनको काम अलॉट करे कि सुनो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये काम करना है, किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है और इन इन रिसोर्सेज का यूज करके काम करना है। मेरे को क्या करो, मैंने तुम्हें रॉ मटेरियल दे दिया, मैंने तुम्हें काम बता दिया, काम क्या करना है, मेरे को सिर्फ 2 काम करके दे दो। क्या, एक तो टाइम पे काम पूरा करके दे देना और दूसरा सही तरीके से काम करके दे देना, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करना, यानी कि इफेक्टिवली काम कर दो। इफेक्टिव मतलब टाइम पे काम कर दो और एफिशिएंट मतलब तरीके से काम कर दो, बिना कोई नुकसान करे या बिना वेस्टेज करे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैंने तुम्हें जो काम दिया वो तुम मुझे, मैंने फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने बोला कि आप लोग मुझे 1 वीक में 7 दिन में ये काम पूरा करके दे दो और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 500 रुपए क्या आए, कॉस्ट आए एक प्रोडक्ट को बनाने पे। अब मैनेजर ने बोला 7 डेज एंड मैक्सिमम ₹500 कॉस्टिंग आनी चाहिए।
अब मैनेजर क्या चाहेगा जी, अगर एक वर्कर उसको बोले कि सर सर सुनो, मैंने क्या किया, आपने 7 दिन में काम मांगा था ना, मैंने 5 दिन में काम कर दिया, देखा तेरे भाई ने 5 दिन में काम कर दिया। मैनेजर बोला अच्छा, कॉस्टिंग कितनी आई, बोला अरे यार उसको छोड़, वो सिर्फ 50 रुपए थोड़ी ऊपर आ गई, 550 रुपए। मैनेजर आपका खुश नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप मैनेजर को बोलो कि सुनो सुनो, 400 रुपए में प्रोडक्ट तैयार कर दिया, तुमने तो 500 बोला था, तेरे भाई ने 100 रुपए बचा लिए, अब बोल। मैनेजर बोलेगा अच्छा काम कितने दिन किया, काम यार थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, मेरे को 9 डेज लग गए। वहां भी मैनेजर क्या होगा जी, हैप्पी नहीं होगा। जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट कब हैप्पी होगी, उन्हें ना आपसे टाइम पे, मतलब उन्होंने जो टाइम पीरियड अलॉट किया उतना टाइम आप ले लो, उससे कम ले रहे हो, अच्छी बात है। आपको 7 दिन वाला काम 5 दिन में पूरा कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या किया, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, 500 के बजाय 550 रुपए। अगर आप 500 रुपए में काम करते, 7 के बजाय 5 दिन ले लेते, अच्छा लगता। यानी कि आप क्या हो जी, दोनों हो, आप इफेक्टिव भी हो, टाइमली काम भी करके दो, एफिशिएंटली भी काम करके दो। आप सिर्फ इफेक्टिव हो, टाइम पीरियड से पहले गोल अचीव कर लेते हो, तो क्या है, तो अच्छी बात है कि आपने क्या किया टाइम पीरियड से पहले। लेकिन उस कारण आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, आपने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, तो मैनेजर को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक बेसिक सी बात मैंने आपको अभी बताई है। मैनेजर का काम क्या होता है जी, मैनेजर का काम इतना होता है कि वो बताएगा किसे क्या काम करना है, कब करना है, किन रिसोर्सेज को यूज करके करना है, और वो क्या चाहेगा कि आप फिजिकल, फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी आपको प्रोवाइड किए गए उनका यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसका गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, सेल इंक्रीज चाहिए या प्रॉफिट इंक्रीज चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि ये काम करना है, वो आपका क्या होगा बेटा, गोल होगा। No matter what the organization is, what or its goal might be, they all have something in common, that is management and managers. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे, सब अलग होंगी, सबका बिजनेस अलग होगा, सबके ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, लेकिन सब में कॉमन बात क्या होगी, सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजमेंट भी होगी और मैनेजर्स भी होंगे। ये दो चीज क्या होगी जी, आपकी कॉमन में होंगी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगी और मैनेजर्स भी देखने को मिलेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अलग हो, बड़ी हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। एग्जाम्पल आपको दिए हैं बेटा, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। चाहे आपका स्कूल है, ठीक है जी, प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बोला गया कि आप इमेजिन करो एक स्कूल है लेकिन कोई प्रिंसिपल नहीं स्कूल में, एक क्रिकेट टीम है उसका कोई कोच या कैप्टन नहीं, और एक कंट्री है जिसकी कोई गवर्नमेंट नहीं। अगर इन तीनों में से ये तीनों चीजें हटा दी जाएं, तो इमेजिन करो क्या होगा। एक टीम है जी, कैप्टन कोई भी नहीं है, हर प्लेयर अपने अपने चला रहा है, ग्राउंड पे क्या होगा जी, लड़ाई हो जाएगी। क्यों, सब चाहेंगे मेरी बात मानो। एक स्कूल है जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं, तो हर टीचर क्या चाहेगा जी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो। और एक कंट्री जिसकी कोई सरकार नहीं, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हो बेटा, कंट्री क्या होगा जी, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। सभी लोग क्या चाहेंगे कि उनका शासन हो जाए, और क्या हो, उनकी क्या हो, उनका बात मानी जाए। पब्लिक हर कोई ये चाहेगा, आप भी उठ खड़े होगे कि मेरा राज चलेगा इस देश में, मेरा राज चलेगा, गवर्नमेंट नहीं होगी तो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द मस्ट। ठीक है, अब तरीके से समझते हैं। अभी तक मैंने आपको मैनेजमेंट में क्या बताया, मैंने बोल दिया कि मैनेजमेंट क्या करेगी, गोल डिसाइड करेगी, मैनेजर क्या करेगा, काम बताएगा, किसको क्या काम करना है, कब करना है, किन रिसोर्सेज के साथ करना है, किस गोल के लिए काम करना है। ये तो मैंने क्या किया बेटा, आपको बातों बातों में बता दिया कि ये बातें होती हैं। अब बात आती है जब हमें तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो, या हमें एक्चुअल में मैनेजमेंट के बारे में समझना हो, तो क्या है। देखो बेटा, सिंपल सरल शब्दों में समझते हैं। एक अभी तक जो मैंने बिखेरा ना, जितनी बार ने मैंने आपको बताई मैनेजमेंट ये है जी, मैनेजर ये करता है, मैनेजर इसको काम देगा, इस तरीके से काम देगा, इकट्ठा करते हैं और एक पैरा में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। बिल्कुल आसान सी बात लिखी है जी, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं। मैनेजमेंट एक सीरीज है जी, कुछ फंक्शंस है, यानी कि कुछ काम है
जो कि हमें क्या करने हैं, लाइन वाइज करने हैं। यानी कि पहले ये करना है, देन ये काम करना है, उसके बाद ये करना है जी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक सीरीज बना दी कि इस तरीके से आपको क्या करने हैं, फंक्शंस करने हैं। और यही क्या है, आपकी मैनेजमेंट होगी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है जी, अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स। यानी कि मैनेजर्स जब कोई काम करेंगे एक सीरीज में, कुछ फंक्शंस को वो करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैनेजमेंट कहलाएगा। एग्जांपल से समझिए जी, क्या होगा, मैनेजर्स हैव टू प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सबसे पहली बात देखो बेटा, मैंने बोल्ड कर दिया है, कलर अलग कर दिया है, क्या, सबसे पहले उसको प्लान करना है कि हमें करना क्या होगा। ठीक है, कि हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सेल्स बढ़े, या हम चाहते हैं क्या हो, प्रॉफिट बढ़े, हम चाहते क्या है, सबसे पहले तो ये प्लान कर लो कि आपकी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा पॉइंट पे क्या करो जी, ऑर्गेनाइज करो रिसोर्सिस को। यानी कि आपने ये तो बोल दिया हमें सेल्स बढ़ानी है, हमें इस साल 10,000 यूनिट सेल नहीं करनी, हमें 15,000 यूनिट सेल करनी है। अरे अब आप उस अकॉर्डिंग रिसोर्सिस भी तो इकट्ठा करो ना। आप रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो भी तो करो। अब क्या करोगे, दूसरे पॉइंट पे सबसे पहले प्लानिंग करो, देन ऑर्गेनाइज करो रिसोर्सेज को। थर्ड पॉइंट पे क्या करो जी, रिक्रूट करो। किनको रिक्रूट करो, अरे आपने ये तो बोल दिया प्रोडक्शन बढ़ानी है, आपने गोल डिसाइड कर लिया। सेकंड पॉइंट में आपने मशीनरी रिसोर्सेज जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली। थर्ड पॉइंट में क्या करो, उन रिसोर्सेज को जो ऑपरेट करेंगे, रिक्रूटमेंट भी तो करो, किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है ये भी तो बताओ। एम्प्लॉयज कम है तो और एम्प्लॉयज को अपॉइंट करो, एम्प्लॉयज को बताओ कि आपको ये काम करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे क्या करो, उनको डायरेक्शंस दो, उनको कम्युनिकेट करो कि सर आपको ये काम करना है, इतने टाइम पीरियड में करना है। उनको मोटिवेट करो कि आपने ये काम कर दिया अच्छे से तो क्या होगा, अगर आपने अच्छे से ये काम कर दिया तो हम आपको सैलरी ज्यादा देंगे, हम बोनस ज्यादा देंगे। उनको बताओ, उनको मोटिवेट करो एम्प्लॉयज को। ठीक है, एंड देन लास्ट में क्या करो बेटा, चेकिंग करो। चेकिंग क्या करो कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में प्लानिंग की, हमें ये करना है। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। थर्ड पॉइंट में स्टाफ को इकट्ठा किया। फोर्थ पॉइंट में सबको अपना अपना काम दे दिया, समझा दिया कि आप इफेक्टिवली काम करो, एफिशिएंटली काम करो। और फिफ्थ पॉइंट में एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, एक चेकिंग हम करेंगे कि हाँ मैंने इस दिन ये डिसाइड किया था, ये काम हो रहा है, इतनी प्रोडक्शन होगी, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एक चेकिंग हम लेंगे। और ये जो 5 पॉइंट है ना बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूट, डायरेक्शंस, चेकिंग, यानी कि जो आपके मैनेजमेंट में इन वर्ड्स को बोला जाता है, इसको प्लानिंग बोला जाता है, इसे ऑर्गेनाइजिंग, इसे स्टाफिंग यानी कि स्टाफ को लेके आना, इतना समझो, डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देना, एंड चेकिंग, या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोलिंग भी बोलते हैं। कि अब एक कंट्रोल तो कर लो चीजों को, आप देख तो लो आपने क्या क्या कर लिया। और इसके बाद दोबारा से क्या आता है बेटा, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लान शुरू हो जाता है कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान बनाया था स्टार्टिंग में, क्या उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप ये मान के चलो, ये 5 वर्ड नहीं, 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आपके 5 वर्ड्स हैं, इन्हीं पे आपका आगे का सिलेबस सारा डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर हैं कि मैनेजमेंट क्या है जी। मैनेजमेंट एक सीरीज है जिसमें हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो लोग ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें मैनेजर्स बोला जाता है। वो सबसे पहले क्या करते हैं जी, प्लान करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्शंस दी जाती हैं, और लास्ट में एक चेकिंग होती है। ये बात क्लियर है जी। यानी कि अभी तक 3 वर्ड्स मैंने आपको क्या बताए, मतलब सबसे पहले हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट है जी एक सीरीज है, और यहाँ पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम होता है। देखो क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जी, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक प्लान आपका तैयार करते हैं, एक प्लान डिजाइन किया जाता है, वर्कर्स के साथ रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, उनको बताया जाता है कौन क्या काम करेगा, और फिर सभी लोग इकट्ठा होके क्या करते हैं जी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है।
According to the modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. यानी कि अभी तक जो मैंने 15-20 मिनट आपकी डिस्कशन की है उसका सिर्फ क्या निकल के आता है, एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मैनेजमेंट आपकी एक प्रोसेस है जी, जिसमें लोगों के द्वारा काम करवाते हैं हम लोग ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। यानी कि इफेक्टिवली यानी कि टाइम पे और एफिशिएंटली, दो ही वर्ड है बेटा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि टाइम पे काम हो जाए और तरीके से काम हो जाए कम कॉस्ट में। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी कि या तो आप बोलो कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। देखो बेटा 3 पॉइंट है, तीनों का मतलब एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जी, जिसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। दूसरे पॉइंट में बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इन विच थिंग्स आर डन या गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थर्ड में क्या बोला है, इट इज अ सेट ऑफ या अ सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर in a series that is planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in efficient and effective manner। 3 वर्ड्स आपके यूज हुए बेटा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या एक प्रोसेस है ये, दूसरा इफेक्टिव और तीसरा एफिशिएंसी। फटाफट से समझो, बाकी आपको समझ में भी आ चुका होगा। देखो क्या लिखा है, प्रोसेस refers to series or sequence of steps. Management is a process because it performs series of functions to get the things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling। क्या है, मैनेजमेंट तो एक सीरीज है जी, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें क्या है, लाइन वाइज काम होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे चाय बनाने की प्रोसेस होती है ना आपकी, कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप यूटेंसिल जो आपका बर्तन है वो लें, उसमें दूध डालें, चाय पत्ती, चीनी, जो प्रोसेस होती है, या पिज्जा बनाने की, किसी भी चीज की एक प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है जी, क्यों, क्योंकि इसमें एक सीरीज है, एक सीक्वेंस डिसाइड किया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है जी, काम करना है। और कौन कौन से काम है, फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। इतनी सी बात है कि सही काम करो और गोल्स को टाइमली अचीव करो, यानी कि इसका काम क्या होता है, एंड रिजल्ट पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म अचीव्स टारगेट प्रोडक्शन विद इन टाइम देन द फर्म इज सेड टू बी इफेक्टिव। मैंने आपको पहले ही समझा दिए दोनों वर्ड्स का मतलब, जब आप टाइमली काम पूरा करोगे तो ये क्या कहलाएगी, इफेक्टिवनेस कहलाएगी। और एफिशिएंसी क्या कहलाएगी जी, एफिशिएंसी है आपने कम कॉस्ट पे काम किया, यानी कि काम यहाँ पे तो डिसाइड करो कि सही काम करो और टाइम पे करो। इफेक्टिवनेस क्या है, सही काम करो और टाइम पे करो। एफिशिएंसी क्या है, सही तरीके से करो। ऊपर वाला कहता है सही काम करो, एफिशिएंसी कहता है सही तरीके से काम करो, कॉस्ट सेविंग मैनर में काम करो, यानी कि लागत कम आए इस अनुसार काम करो। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। वेरेज इफेक्टिवनेस क्या कहती है, डूइंग द राइट टास्क इन ए टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ऑन टाइम। ठीक है जी। एफिशिएंसी क्या कहती है, राइट टास्क तो आपने ऊपर डिसाइड कर लिया, इफेक्टिवनेस ने बोल दिया कि ये काम करो इतने समय में करो। एफिशिएंसी बोलती है जी उस काम को कम से कम कॉस्ट से के साथ करो और तरीके से करो। इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, मैनेजमेंट एम्स एट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एट इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड्स टू हायर प्रॉफिट। सीधा सीधा ताल्लुक होता है बेटा, जितनी कम कॉस्ट आएगी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट में डिफरेंस क्लियर है, पढ़ो फटाफट से। मतलब क्या है जी, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। ये तो कहता है टाइम पे काम खत्म करो। एफिशिएंसी क्या कहता है जी, तरीके से काम करो, कम से कम कॉस्ट पे करो, चाहे टाइम कितना लग जाए। लेकिन मैनेजमेंट क्या है जी, इन दोनों को चाहती है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, एक मिक्सचर तैयार करना है कि टाइम पे भी काम हो जाए और कॉस्ट सेविंग मैनर में भी काम हो जाए। फटाफट से रीडिंग लो, क्या ये आपको बातें क्लियर है, क्या डिफरेंस आपको क्लियर है? फटाफट से एक रीडिंग लीजिएगा। फटाफट से रीडिंग लो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है जी, इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द टास्क इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम।
और एफिशिएंसी बोलता है कि डू द टास्क इन राइट वे एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? एंड रिजल्ट अचीव करना टाइमली, और इसका क्या है जी? एंड रिजल्ट को अचीव करना कॉस्ट बेनिफिट के साथ साथ। इनका फोकस किस चीज पे होता है जी? सही काम करने पे, और इनका फोकस होता है सही काम को सही तरीके से करने पे। ठीक है, कि आपको जो काम करना है, एम्प्लॉय को जो भी काम करना है वो क्या करना है? टाइमली करना है जी। जो काम करना है वो डिसाइड होता है इफेक्टिवनेस में। ओके, और आपको फोकस करना है कि टाइम पे कंप्लीट कर दो। और यहाँ एफिशिएंसी में क्या होता है जी? जो काम आप कर रहे हो उसे तरीके से करो, और क्या करो जी? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करो, यानी कि कॉस्ट आपकी कम से कम आए। क्लियर है जी ये बात? अब मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी तक मैं आपको बता रहा था कुछ चीजें भी, मैनेजमेंट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में से जो बनेगा, इफेक्टिवनेस क्या होती है और एफिशिएंसी क्या होती है। या तो दोनों आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, या 2 नंबर, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। या तो आपसे डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा इफेक्टिवनेस क्या है या एफिशिएंसी क्या है, या आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा जी व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है जी, ये 3 नंबर में कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड डिस्क्राइब या डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और मैंने 1, 2 या 3 नंबर तीनों के लिए आपका ये काम करवा दिया है। ये आपके मतलब है जी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के, और ये आपका डिफरेंस है। क्लियर है इतनी सी बात? अब इसी तरीके से या इस पॉइंट में से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में से आपकी केस स्टडी आ सकती है जी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी 2 या 3 नंबर की। और इसी केस स्टडी को बेटा जब 4 नंबर का बनाना होगा, जब एग्जामिनर चाहेगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे क्या हो, 4 नंबर का काम बनाए, तो आपको केस स्टडी देगा। उसके अनुसार आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर यहाँ इफेक्टिवनेस की बात हो रही है या आपकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, और लास्ट में आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखते हैं जी क्या लिखा है। देखो, फेस्टिवल सीजन था, एबीसी लिमिटेड, उनको एक ऑर्डर मिला कि 10,000 मोबाइल फोन्स डिलीवर करने होंगे 10 दिन में। अगर आपने नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं रहेगी और आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको ऑर्डर मिला कि 10,000 मोबाइल बना के दे दो 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और इस काम को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या प्लानिंग की कि वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा? आउटसोर्स कर देगा, ताकि फटाफट से ये टारगेट अचीव किया जाए। आउटसोर्स आपने पढ़ा होगा बेटा +1 में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि जब आपकी प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस को, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि ये आउटसोर्सिंग की गई है। ठीक है, आउटसोर्सिंग करने के कारण क्या हुआ जी? रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट 30%। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आउटसोर्स किया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, 10 दिन में 10,000 मोबाइल फोन्स डिलीवर कर दिए, लेकिन कॉस्ट आपकी 30% बढ़ गई। चलो कोई बात नहीं। आपसे पूछा क्या है? डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? क्या आपको लगता है कि जो मैनेजर है उसने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया है? बिल्कुल किया है जी, इफेक्टिवली काम तो बिल्कुल किया 10 दिन में, चाहे उसने आउटसोर्सिंग की चाहे खुद घर बैठ के बनाया, ऑर्डर उसने डिलीवर कर दिया। ठीक है, ऑर्डर उसका कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ लिखा है टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन, उसने आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, लेकिन इस कारण से उसकी कॉस्ट क्या हुई? 30% डिक्रीज हुई है, इंक्रीज? इंक्रीज, लागत बढ़ गई। यानी कि सिंपल सा बात है जी, इफेक्टिवली काम किया बिल्कुल, एफिशिएंटली नहीं किया। ठीक है, 2 नंबर आपके इस पॉइंट के बनेंगे, 1 या 2 नंबर का, और अगले आपके 1 या 2 नंबर की 2 पॉइंट बता दो इफेक्टिव और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, और ये मैंने आपको यहाँ करवाया है, ये आपको लिख के आना होगा। ठीक है, यानी कि इस केस स्टडी में पूछा गया कि एक मैनेजर को काम अलॉट हुआ जी 10 दिन में 10,000 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके देनी है, आउटसोर्सिंग उसने कर दी, जिस कारण उसका टाइमली काम तो पूरा हो गया, इफेक्टिवली तो है लेकिन एफिशिएंटली नहीं हुआ। रीजन बिंग क्या है जी? उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगली केस स्टडी देखो जी, एबीसी लिमिटेड, फिर से एक कंपनी है, क्या काम करती है जी? शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने प्रोडक्शन का टारगेट लिया कि हमें 200 पेयर्स बनाने होंगे हर महीने, और कॉस्ट क्या आएगी? 300 रुपये पर पेयर, यानी कि 200 यूनिट्स बनानी है, और पर पेयर आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 300 आनी चाहिए। काम किसको दे दिया जी? मोहन को
रवि को और सोहन को, तीनों को काम दे दिया। हमें क्या चाहिए, 200 पेयर्स चाहिए, 300 पर पेयर की कॉस्टिंग आनी चाहिए। अब मोहन क्या करता है, मोहन एक वर्कर है, उसने डबल शिफ्ट में काम किया, मेहनती बच्चा है जी, बिल्कुल मेहनत कर रहा है, डबल शिफ्ट में काम करके 250, ओ माय गॉड, 200 बोला गया, 250 पेयर्स उसने बना दिए, कॉस्ट आई जी उसकी 350 पर पेयर। मैनेजमेंट में को क्या चाहिए था, 300 पर पेयर। चलो कोई बात नहीं। रवि की बात आई, दूसरा वर्कर, रवि ने क्या किया, कॉस्ट सेविंग करनी है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया, वेस्टेज नहीं की, 180 पेयर बना पाया, कोई बात नहीं, 10% कम टारगेट अचीव किया, लेकिन इसी के साथ साथ उसने क्या किया बेटा, आपकी कॉस्ट भी कम लगाई, 300 की बजाय 280। सोहन क्या है, सोहन ने मेंटेन किया दोनों चीजों में, डबल शिफ्ट में भी काम नहीं किया, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा काम किया, और क्या किया जी, कॉस्ट अचीविंग मैनर में काम किया तरीके से, तो उसने 200 पेयर्स बनाए और 300 पर पेयर, यानी कि जो मैनेजमेंट को चाहिए था सेम उस तरीके से। ठीक है, अभी आपको कोई भी जजमेंट नहीं देनी है, रीजन बिंग क्या है, आपको सिर्फ अभी केस बताया गया जी, ऐसा ऐसा हुआ है। स्टडी आपने कर लिया, पूरी वकील वाली फीलिंग ले लो बेटा, केस आपने स्टडी कर लिया, क्या है, मैनेजमेंट ने बोला जी 200 रुपए पर पेयर, 300 रुपए पर पेयर के हिसाब से 200 यूनिट चाहिए। मोहन जी ने डबल शिफ्ट में काम करके 200 की बजाय 250 पेयर तैयार किए, 300 की बजाय 350 कॉस्ट आ गई। रवि ने किया जी काम, 200 की बजाय 180 पेयर बना पाया, लेकिन 300 रुपए नहीं लगने दिए, 250 रुपए 280 रुपए में ही तैयार कर दिया। सोहन, उसने बोला अपन तो मैनेजमेंट के हिसाब से चलेगा, 200 बोला 200 बनाएगा, और 300 रुपए के हिसाब से बोला, उसी हिसाब से तैयार किया। अब आपसे पूछा क्या गया है, इस अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। पूछा गया कि आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय द रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। पहली बात तो रवि और मोहन के बारे में पूछा गया है पहले पॉइंट में, यानी कि 1 नंबर में तो आपसे पूछा गया रवि और मोहन के बारे में बता दो कि कौन कौन सी क्वालिटी है और कौन कौन सी क्वालिटी नहीं है। दूसरे पॉइंट में सिर्फ 1 नंबर में आपसे ये पूछ लेगा सोहन के अंदर बता दो क्या क्वालिटी है, और तीसरा पॉइंट 1 नंबर का ये आपको भी मैनेजमेंट किसको लेगा। ठीक है, सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं तो आप जज कर पाएंगे जी। मोहन बताओ मेरे को, मोहन ने क्या किया, 200 की वजह 250 पेयर बनाए, लेकिन क्या किया जी, आपकी क्या किया, कॉस्ट बढ़ा दी। तो मोहन क्या है जी, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। रवि क्या है जी, रवि ने देखो बेटा कॉस्ट तो कम की लेकिन प्रोडक्शन भी कम की, यानी कि ये इफेक्टिव, यहाँ पे देखिए बेटा रवि क्या है, एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। और जो सोहन था इसने क्या किया था, पूरे 200 पेयर्स बनाए थे आपके, और साथ में 300 पर पेयर आपकी क्या आई थी, कॉस्ट, यानी कि ये क्या है जी, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। अब मैनेजमेंट के पास अगर 3 ऑप्शन हो, भाई मोहन को रखना चाहोगे जो काम तो कर देता है टाइमली लेकिन कॉस्ट बढ़ा देता है, बोला नहीं। सोहन को रखना चाहोगे जो क्या करता है, टाइम पे काम भी करता है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, बोला हाँ जी रख लेंगे, लेकिन एक और बंदा है, कौन है, रवि है हमारे पास। रवि क्या करता है, रवि काम थोड़ा कम करता है लेकिन कॉस्ट सेव कर लेता है। जब मैनेजमेंट के पास तीनों ऑप्शन होंगे तो ऑब्वियसली वो सोहन को ही चूज करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट क्या करेगी जी, सोहन को प्रेफर करेगी, क्योंकि उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल अचीव करने हैं। अगर सोहन जैसा कोई वर्कर नहीं होगा देन वो मैनेजमेंट की मर्जी है, मोहन को रखे या रवि को, लेकिन अगर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाए तो बेस्ट वन को ही आप चूज करोगे। तो ये बातें क्लियर है। अभी तक हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने सिंपल सी बात है बेटा, स्टार्टिंग की हमने कुछ डिस्कशंस के साथ कि क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है मैनेजमेंट के बारे में, तो आप अभी समझ पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मतलब हमने पढ़ लिया। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा, केस स्टडी आपकी हमने डिस्कस की। अब मैं आपको सिर्फ एक लास्ट बात बता देता हूँ कि डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो मैनेजमेंट की कैसे लिखनी है। और एक बात और बता दूं, एक एटलीस्ट एक याद करें तीनों में से, और जब लिख के आए तो प्रॉपर ऐसे ही लिख के आए, तभी इनका नाम साथ में लिखे। आपने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया और साथ में नाम जोड़ दिया, नंबर मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, एग्जामिनर मार्क्स आपको कभी भी नहीं देगा। रीजन बिंग आपने लिखा अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज, कि अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार, और बात लिखी आपने आपके अनुसार, तो नंबर नहीं मिलेंगे जी। क्या कहते हैं ये, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है,
वही बात जो हमने अभी तक डिस्कस की, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, दूसरों से काम करवाना। एक्चुअल में काम कौन करवाते हैं, मैनेजर्स करवाते हैं। काम अलॉट करते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम हुम टू बी डन, किसके द्वारा करवाना है। जॉर्ज आर टेरी ने क्या लिखा जी, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन इच बोथ साइंस एंड आर्ट। ये आगे इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता दी जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। FW Taylor, management is the art of knowing what you want to do and thinking that they can do it in the best and cheapest way। बातें सभी ने वही बोली, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। इन्होंने बोला कि कौन क्या कर सकता है, किस तरीके से करवाना है ये देखना है, और फिर हम क्या चाहेंगे, बेस्ट और चीपेस्ट वे में वो काम हो जाए। ठीक है जी, तो कोई एक याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में से आपको बता दिया। मैनेजमेंट क्या होता है या तो ये निकलेगा बेटा, डेफिनेशन या मीनिंग, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक निकल के आया है मैनेजमेंट के बारे में, तो और बहुत सी बातें हम पढ़ लेंगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखे, मन लगा के पढ़ाई करे बेटा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस हमें नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है। टाइमली रिवीजन लेते चलोगे, मैनेजमेंट करोगे तरीके से, टाइम से आज से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो एग्जाम में दी बेस्ट मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। वरना क्या होगा जी, अगर आप सोचोगे 12 महीने का काम 1 महीने में पूरा कर देंगे या 10 दिन में छुट्टियों में कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू, एंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें, एंड हमेशा खुश रहें।